डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 6 मिथिला की ओर यात्रा और अहल्या उद्धार। महर्षि विश्वामित्र का महायज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका था। वर्षों से आतंक फैलाने वाले मारीच और सुबाहु पर धर्म की विजय हो चुकी थी। पूरे वन में फिर से शांति लौट आई थी। ऋषि मुनि प्रसन्न थे, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की थी और हर ओर वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। अब समय था एक नई यात्रा का। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, विश्वामित्र, वत्स राम, अब हमें मिथिला नगरी की ओर चलना है। वहां राजा जनक एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और अपने गुरु के साथ नई यात्रा पर निकल पड़े। रहस्यमयी आश्रम, हल्की हवा, जंगल की ध्वनियां, रहस्यमयी संगीत। घने जंगलों, निर्मल नदियों और पर्वतों को पार करते हुए वे एक ऐसे आश्रम पहुंचे जहां चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। न कोई पक्षी गा रहा था, न कोई ऋषि दिखाई दे रहा था। आश्रम वर्षों से वीरान प्रतीत हो रहा था। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, श्री राम, गुरुदेव, यह स्थान इतना पवित्र होते हुए भी सुनसान क्यों है? महर्षि विश्वामित्र की आंखों में करुणा झलक उठी। माता अहल्या की कथा। विश्वामित्र, राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है। यहीं उनकी पत्नी माता अहल्या रहती थी। वे अत्यंत पवित्र, तपस्विनी और तेजस्विनी थी। किंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें शाप दिया कि वे वर्षों तक संसार की दृष्टि से अदृश्य होकर कठोर तप करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम इस आश्रम में आएंगे तभी उनका उद्धार होगा। श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, श्री राम, जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। दिव्य चरण, दिव्य संगीत, घंटियां, स्वर्णिम प्रकाश। श्री राम ने जैसे ही आश्रम की पवित्र भूमि पर अपने चरण रखे, पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर उठा। सालों से सूखे वृक्षों पर नई हरियाली छा गई, फूल खिल उठे, आकाश से सुगंधित पुष्प बरसने लगे। उसी क्षण एक तेजस्वी दिव्य स्त्री का स्वरूप प्रकाश के मध्य प्रकट हुआ। वे थीं माता अहल्या। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे श्री राम के चरणों में झुक गईं। करुणा और क्षमा। अहल्या, प्रभु, युगों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके चरण स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री राम ने उन्हें उठाया। उनके मुख पर करुणा और स्नेह झलक रहा था। श्री राम, माता, सच्चा पश्चाताप आत्मा को पवित्र बना देता है। अब आपका कष्ट समाप्त हो चुका है। उसी समय आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। महर्षि गौतम वहां प्रकट हुए। उन्होंने अहल्या की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। पुनर्मिलन। महर्षि गौतम आगे बढ़े। महर्षि गौतम, अहल्या, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। भगवान श्री राम की कृपा से आज तुम्हें शाप से मुक्ति मिल गई है। अहल्या ने हाथ जोड़कर अपने पति को प्रणाम किया। दोनों का पुनर्मिलन देखकर सभी ऋषि मुनियों की आंखें नम हो गईं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। दिव्य शंखनाद गूंज उठा। पूरा आश्रम जय श्री राम के उद्घोष से गूंजने लगा। मिथिला की ओर प्रेरणादायक संगीत। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। राम, अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव मिथिला है। तीनों पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। दूर क्षितिज पर सुनहरी किरणों से चमकती हुई भव्य मिथिला नगरी दिखाई देने लगी। वहीं उनका सामना राजा जनक से होगा। वहीं भगवान शिव के दिव्य धनुष के दर्शन होंगे और वहीं प्रारंभ होगी श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन की कथा। इस कथा से शिक्षा, वाचक, क्षमा, करुणा और सच्चा पश्चाताप जीवन के सबसे बड़े अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकते हैं। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि न्याय के साथ साथ दया और करुणा भी धर्म का महत्वपूर्ण आधार है। अगले एपिसोड में एपिसोड 7, मिथिला नगरी और भगवान शिव का दिव्य धनुष। मिथिला पहुंचकर श्री राम पहली बार भगवान शिव के अद्भुत धनुष के दर्शन करेंगे। क्या कोई उस दिव्य धनुष को उठा पाएगा? क्या यहीं से प्रारंभ होगी श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन की कहानी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया के अगले रोमांचक एपिसोड के साथ। जय श्री राम। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और शानदार हिंदी ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल SC एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।